बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी ज़माने में पहाड़ों के दरमियान एक गहरी और सुनसान वादी थी जिसे काली वादी कहा जाता था। लोग इस वादी का नाम सुनकर कांपने लगते थे क्योंकि वहाँ एक औरत रहती थी जिसे सब जादूगरनी ज़हरा के नाम से जानते थे। ज़हरा एक तवील कामत धुएं जैसे स्याह बालों वाली खौफनाक आंखों वाली औरत थी। वो तन्हा एक शिकस्ता हवेली में रहती थी जो घने दरख्तों और खुश्क कांटों के दरमियान छुपी हुई थी। कहते हैं कि वो रात के वक्त जंगल में निकलती, अजीब विर्द पढ़ती और जिंदा जानवरों का शिकार करती। वो खरगोश, बकरियां, परिंदे, यहाँ तक कि कभी कभार भेड़िए भी अपने पंजों से दबोच लेती और फिर जिंदा ही खा जाती। लोगों ने कई बार कोशिश की कि इसे वादी से निकाल दे, मगर जो भी इसके करीब या तो लौट कर नहीं आया या पागल हो गया। ज़हरा को इंसानों से नफरत थी। वो कहती थी, तुम सब धोखेबाज हो, मैं अब सिर्फ जानवरों के साथ हूँ, इनकी रूहें पाक है। लेकिन हकीकत ये थी कि वो जानवरों की रूहों से अपनी ताकत हासिल करती थी। जितनी ज्यादा जानवरों की जिंदगी वो निगलती, इतनी ही इसकी जादूगरनी बढ़ती। एक दिन एक नौजवान शिकारी रेहान अपने शिकार के दौरान इस वादी में जा निकला। इसे खबरदार किया गया था, मगर वो कहता, जादूगरनी हो या जिन, मेरी बंदूक से ना बच सके। जब वो वादी में दाखिल हुआ तो फिजा एकदम भारी हो गई, दरख्तों के साए लंबे हो गए और हवाओं में एक अजीब सरगोशी पहुंचने लगी। रेहान ने एक बकरी पर निशाना लिया ही था कि अचानक धुआं सा उठा और ज़हरा इसके सामने आ गई। इसकी आंखों में शोले जल रहे थे। रेहान फौरन गोली चलाई, मगर गोली ज़हरा के जिस्म से टकराकर पीछे जा गिरी। बंदूक! ज़हरा हंसी, बहुत पुरानी चाल है इंसानों की, मगर मैं अब इंसान नहीं रही। फिर वो रेहान की तरफ बढ़ी। इसके आसपास की फिजा जमने लगी। रेहान ने एकदम अपनी जेब से एक छोटा सा तवीज निकाला। ये इसकी दादी ने इसे दिया था, जो खुद एक परहेजगार खातून थी। ज़हरा जैसे ही तवीज के करीब आई, इसके चेहरे पर दर्द उभर गया। इसने चीख कर कहा, ये तवीज कहाँ से आया? रेहान बोला, मेरी दादी ने कहा था एक दिन काली वादी की नहुसत मिटेगी, और वो दिन आज है। ज़हरा ने एक आखिरी चीख मारी और इसका जिस्म धुएं में तहलील हो गया, लेकिन इसके साथ ही वो दुनिया से भी खत्म हो गई। पूरी वादी जैसे आजाद हो गई। दरख्त हरे भरे हो गए, परिंदे चहचहाने लगे और सूरज की किरणें बरसने लगी। रेहान ने पीछे मुड़कर देखा, जहां कभी एक खौफनाक औरत जिंदा रहती थी, अब वहां सिर्फ सुकून और खामोशी थी। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि कभी कभी जुल्म और तरीकी कितनी भी ताकतवर हो, एक नेक दिल इंसान और सच्चे इरादे से खत्म हो सकती है, और जादू वो हमेशा हक के सामने हार जाता है।